तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो स्क्विशी को प्रोफेसर सिकामोर को दिखा रहे होते हैं और जो सिकामोर है उन्होंने वो पोकेमॉन ऑब्वियसली पहले कभी नहीं देखा होता। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उसके बारे में हमारे हीरोज़ से पूछते हैं। तो उस पे जो बॉनी बताती है कि ये जो पोकेमॉन है इसके बारे में हमें भी नहीं पता और मैंने इसका नाम स्क्विशी रखा है क्योंकि हमें इसका नाम भी नहीं पता था। तो इसी में जो उनकी कन्वर्सेशन है वो चलती है और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट है वो उनकी ये सब बातें सुन रही होती है एक ट्रांसमीटर से जो उन्होंने वहाँ उस पोके जो जहाँ से वो बात करते हैं उस पे लगा रखा था और वो भी उस खुशी को चुराने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। और उसी के बाद जो स्क्विशी है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वापस बॉनी के बैग में चले जाता है रेस्ट करने के लिए। पर जो डेडन है वो उसके साथ आर्ग्यू करता है क्योंकि डेडन ने भी जो था वो उसी बैग में रहता था रेस्ट के लिए। तो इसी पे जो बॉनी है वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो इसी पे जो सेरेना है उसके उसको एक आइडिया आता है तो वो उस आइडिया को बॉनी के साथ शेयर करती है। फिर उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पे जो स्क्विशी है वो दोबारा से एक रॉक पे चले जाता है और वहाँ पे फिर से अपनी जो जी सेल होते हैं उनके साथ अपना विजन शेयर करके कार्लोस पर एक तरह से नज़र रखता है और फिर वही सनलाइट एनर्जी को कंज्यूम करके फिर वहीं पे आराम करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो भी स्क्विशी पे नज़र रख रही होती है और अपना ही उनको उसको पकड़ने का जो उनका प्लान है वो चलता रहता है। और वहीं जो बॉनी होती है वो जो ईवी है उसको ब्रशिंग कर रही होती है और तभी वहाँ पे जो एक पोकेमॉन है क्वालिटीन वो ईवी को देख लेता है और वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए सोचता है। और तभी जो वहाँ पे सेरिना होती है वो मतलब सिलाई करके बॉनी के जो उसका जो बैग था उसमें एक तरह से दो जो पॉकेट है वो बना देती है जिसमें एक में जो स्क्विशी रहता है और दूसरे में जो है वो डडेने के लिए हो जाती है। और इसी पे जो बॉनी है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसी के बाद जो सेरिना है वो ईवी के साथ अपने नेक्स्ट जो शोकेस था उसकी ट्रेनिंग मतलब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ मतलब उसकी वहाँ पे फिर प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसी के बाद जो कॉलरटीन होता है वो झाड़ियों से बाहर आता है और जो ईवी है उस पे एक हार्ट शेप का वाइनविप का जो अटैक करता है, अटैक नहीं करता बस उसे दिखाता है। पर जो ईवी है वो प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करती है जिससे कि उस पे मतलब एक तरह से वो जो अटैक है वो नेगलेक्ट हो जाता है। और वहीं पे जो ऐश है वो पोकेडेक्स में कॉलरडीन के बारे में देखता है और उसको पता चलता है कि जो कॉलरडीन है वो चेस्पिन का इवोल्यूशन है नेक्स्ट सेकंड स्टेज। और इसी के बाद जो कॉलरडीन है वो फिर से एक हार्ट शेप का जो है वो वाइन वेव का इस्तेमाल करता है पर फिर से जो ईवी है वो प्रोटेक्ट करके उसको नेग्लेक्ट कर देती है। और उसी के बाद जो सेरिना और बॉनी होते हैं उसको उनको मतलब रियलाइज़ हो जाता है कि जो कॉलरडीन है वो ईवी से दोस्ती करना चाहता है। और उसी के बाद जो कॉलरडीन है वो रोल आउट का इस्तेमाल करता है और जो ईवी है उसको डॉज कर लेती है। और फिर जो चेस्पिन और पेंचम होते हैं वो ईवी को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। और इसी पे जो कॉलरडीन होता है वो उन पे वाइन वेव का इस्तेमाल करता है पर जो पैंचम है वो उसको स्टोन एज और जो चेस्पिन है उसको पिन मिसाइल से डॉट मतलब काउंटर कर देता है। और जो कॉलरडीन है वो उन दोनों को नॉकआउट से अगेन रोल आउट से नॉकआउट कर देता है और ईवी के पास चले जाता है। और ईवी जो है वो थोड़ा सा मतलब उससे डर जाती है और डबल टीम का इस्तेमाल करती है जिसपे जो कॉलरटीन है वो और ज़्यादा मतलब यू नो और ज़्यादा खुश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और इसी के बाद जो चेस्पिन और पेंचम होते हैं वो खुश हो जाता है कि शायद जो क्वालिटी ना वो हार गया। और जो ईवी है वो सेरिना के पीछे जाके छुप जाती है। वहीं पे जो स्क्विशी होता है वो सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है और जो क्वालिटीन है वो उसके बाद उठता है और जो वहाँ पे जो फूल होते हैं वो लेके आता है और ईवी को देता है। पर जो ईवी है उसको रिफ्यूज़ कर देती है और जिससे जो क्वालिटीन है उस बेचारे का दिल टूट जाता है। और वो फिर पेंचम और जो चेस्पिन है उनके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। फिर उसी के बाद जो कॉलरडीन है वो सोचता है कि अगर वो पेंचम और जो क्लेमेंट का चेस्पिन है अगर वो उसको हरा देगा तो जो ईवी है वो उसके साथ दोस्ती कर लेगी। और इसी पे जो कॉलरडीन है वो मतलब ऐसे ही मन ही मन में हंसता है और ईवी की तरफ देखता है। और इस पे जो हमारे हीरोज़ हैं उनको पता चल जाता है कि जो कॉलरडीन है वो शायद बैटल करना चाहता है ताकि वो ईवी को अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके। और इसके बाद जो सेरिना जो है वो अपने पैंचम के साथ उस क्वालिटीन से बैटल करती है। और उस बैटल की स्टार्टिंग में जो क्वालिटीन है वो वाइन विप का इस्तेमाल करता है और जो पैंचम है वो उसको स्टोन एज से डॉज कर देता है और जो क्वालिटीन को हिट कर जाता है। पर उसी के बाद जो क्वालिटीन है वो रोल आउट का इस्तेमाल करता है जो पैंचम को हिट कर जाता है। और पैंचम जो है वो उसके बाद उस हिट के बाद
डार्क पल का इस्तेमाल करता है। जो क्वालिटिन जो है वो उसको नीडल आर्म से मतलब क्वालिटिन जो है वो उस अटैक को एंड्योर कर देता है और नीडल आर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे जो पैंचम है उसको हिट कर जाता है। और उसी के बाद जो पैंचम है वो उसको ब्लॉक करने के लिए आर्म थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। पर जो कॉलाडीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका अटैक उसको हिट कर जाता है। और इसी के बाद जो कॉलाडीन है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होकर ईवी की तरफ देखता है, पर वो जो ईवी है वो सो रखी होती है और वो बैटल देख ही नहीं रही होती है। तो इस पर जो कॉलाडीन है उसको थोड़ा बुरा लगता है और वो फाइट को वहीं रोक देता है। और पर वहीं जो चेस्पिन होता है वो आता है अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए, जिस पे जो क्लेमेंट और जो चेस्पिन है वो बैटल फील्ड पे आते हैं। और जो कॉलाडीन है वो मतलब चेस्पिन का जो अटैक है टैकल उसको उससे बच जाता है। और उसी के बाद जो चेस्पिन है वो अगेन टैकल का इस्तेमाल करता है, पर जो कॉलाडीन है वो दोबारा उस अटैक से बच जाता है। और उसी के बाद जो चेस्पिन होता है वो पिन मिसल का यूज़ करता है जो कॉलाडीन को हिट कर जाता है, बट कॉलाडीन को उससे कुछ भी नहीं होता। तो जो कॉलाडीन है वो निडल आर्म का इस्तेमाल करता है और वो भी बच जाता है। पर जो ईवी है वो उनको देख ही नहीं रही होती है और वो आराम से अपनी जगह बैठी होती है। और जैसे ही उनकी जो बैटल हो रही होती है तभी वहाँ पे एक स्क्विशी के जैसा जो एक मतलब वो एक टॉय मान लो आप, जो टीम रॉकेट है वो उस टॉय को स्क्विशी के सामने फेंक दिया और उसी पे जो डेडेने होता है वो उसका पीछा करता है और जो स्क्विशी है वो भी इसके पीछे जाता है। और जो बनलबी और जो ईवी है वो भी इसको देख के उनका पीछा करते हैं। पर जो वो स्क्विशी का टॉय होता है वो एकदम से मतलब एक्सप्लोड हो जाता है और उसके अंदर से जो एक नेट है वो उसको पकड़ लेती है। और तभी जो टीम रॉकेट है वो आके अपना वही इंट्रोडक्शन करती है और जो हमारे हीरोज़ हैं वो पोकेमॉन को छोड़ने के लिए डिमांड करते हैं, पर जो टीम रॉकेट है वो उन्हें पकड़ के वहाँ से चली जाती है। और हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो टीम रॉकेट के बलून का पीछा करते हैं, पर जो जेम्स है वो एक क्यूब को थ्रो करता है जिससे जो मतलब वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है और उससे जो हमारे हीरोज़ हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो बलून है वो उड़ जाता है। तो उसी के बाद जो ऐश है वो अपने टैलेंट फ्लेम और नोएबैट को टीम रॉकेट के पीछे भेजता है। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब वही सोच रही होती है, जो जैसी है वो कहती है कि वो स्क्विशी को एक नया नाम देगी जैसी ब्यूटी। पर जो जेम्स है वो प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि स्क्विशी को तो मैंने पकड़ा। पर वहीं नीचे जो पोकेमॉन होता है जो बनल भी होता है वो उस जो नेट होता है उसको मतलब चबा के काट देता है और जो बाकी के पोकेमॉन है वहाँ से नीचे एक जो लेक होती है उसमें नीचे चले जाते हैं और वहाँ से तैर के किनारे पे आ जाते हैं। और जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब बाद में जब देखती है तो उन्हें पता चलता है कि जो पोकेमॉन है वो मिसिंग है, तो वापस अपने टीम रॉकेट का जो बलून है उससे वापस पीछे आते हैं उनको ढूंढने के लिए। और वहीं जो टैलेंट फ्लेम और नोएबैट होते हैं वो ऐश को बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो ऐश जो है उनको दोबारा ढूंढने को कहता है। और इस पे जो कॉलाडीन पैंचम और चेस्पिन होते हैं वो दोबारा से अपना आर्ग्यू कंटिन्यू कर देते हैं, जिस पे जो ऐश है वो उन्हें क्लैरिफाई करता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना है तो तुम्हें एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कुछ नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो बनल बी स्क्विशी ईवी और डेडेने होते हैं वो जंगल से भाग रहे होते हैं, पर तभी जो टीम रॉकेट है वो उनके सामने आ जाती है। और जो टीम रॉकेट है वो अपने गॉर्गेस्टा और एंकी को भेजती है और जिस पे जो बनल भी है वो वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करता है जो गॉर्गेस्टा को हिट कर जाता है। और डेडेने जो है वो इंकी के टैकल को काउंटर करने के लिए नेज़ल का इस्तेमाल करता है। और उसी के बाद जो गॉर्गेस्टा है वो शैडो बॉल का यूज़ करती है जो डेडेने को हिट कर जाता है। और बनल भी जो होता है वो उसी के बाद मड शॉट का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो उसके डार्क पल्स से काउंटर कर देता है। पर उसी के बाद जो बनल भी है वो डिक का इस्तेमाल करता है, पर जो गॉर्गेस्टा है वो सीड बॉम्ब का अटैक करके उसके जो इस अटैक है उसको काउंटर कर देता है। और जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब अपने पास बुलाते हैं, पर जो स्क्विशी है वो भी अपने मतलब वो भी बैटल करने की सोचता है। तो वो अपने मतलब जैसे ही वो अपनी ज़ायगाट की जो फॉर्म है वो ले रहा होता है तभी जो हमारे हीरोज़ हैं वो आ जाते हैं। और वहीं पे जो कॉलाडीन पैंचम और चेस्पिन होते हैं वो वहीं पे दोबारा अपना आर्ग्यू शुरू कर देते हैं उस बैटल के लिए। पर उसी पे जो कॉलाडीन है उसको ऐश की बात याद आती है और वो उन दोनों से कुछ कहता है जिसको जो म्याऊथ है वो ट्रांसलेट करके बताता है कि वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए एक साथ काम करने के लिए कह रहा है। तो इसी पे जो पैंचम और चैस्मिन होते हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और उसी पे जो एनकी है वो साइबीम का अटैक करता है जिसको जो चैस्पिन है वो अपने पिन मिसल से रोक देता है। और जो इन एंकी है वो दोबारा से नेक्स्ट अटैक टैकल के लिए जाता है जिसको जो पैंचम है
जो पैंचम है वो उससे उसको अपने आर्म थ्रस्ट से हिट कर देता है और जो गॉर्गेस्ट है वो सीड बॉम्ब का अटैक करती है। जो कॉलेडिन होता है वो उसको अपने रोल आउट से उस मूव को भी काउंटर कर देता है। फिर उसी के बाद कॉलेडिन जो है उसको एक आइडिया आता है और वो पैंचम और चेस्पिन को अपनी वाइन विप से जो है वो थ्रो कर देता है, जिसपे जो चेस्पिन है वो फिर अपनी वाइन निप का इस्तेमाल करके जो गॉर्गेस्टा और इनकी है उसको उनको बांध देता है। और तभी जो पैंचम है उसको एक मौका मिल जाता है और उन दोनों को डार्क पल से हिट कर देता है और एट द एंड जो कॉलेडिन होता है वो टीम रॉकेट को वहाँ से ब्लास्ट ऑफ कर देता है अपने रोल आउट से। और इसी के बाद जो क्वालिटी ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ईवी की तरफ जाता है और जो ईवी है वो मतलब ईवी को जो है वो दोबारा से फूल देता है। पर जो ईवी है वो फिर से सेरिना के पीछे चली जाती है और जो क्वालिटीन है उसका दिल फिर से टूट जाता है, जिस पे जो सेरिना वो बताती है कि क्वालिटीन ऐसा नहीं है कि जो ईवी है वो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। ईवी जो है वो बहुत ज़्यादा शाय है और उसको दोस्त बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए तुम बुरा मत मानना। और जो क्वालिटीन है वो रोना शुरू कर देता है, जिस पे तभी जो कॉलेडिन है वो देखता है कि वहाँ झाड़ियों में से एक फ्लेरियन है। फ्लेरियन जा रही है और उसको नोटिस करके जो कॉलेडिन है वो फिर से उस फ्लेरियन से दोस्ती करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसी पे जो कॉलेडिन है वो हमारे हीरोज़ को फेयरवेल करके वहाँ से चले जाता है और जैसे ही वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, जो सेरिना, ऐश, पिकाचू और ईवी हैं वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं पे जो क्लेमेंट है वो डिसाइड करता है लंच बनाने के लिए और जो बॉनी है वो थोड़ा पानी ढूँढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है जो कॉलेडिन है वो फ्लेरियन को अप्रोच कर रहा होता है फ्लावर से, बट जो फ्लेरियन है वो उस पे फ्लेम थ्रोर का अटैक कर देती है, जिससे जो कॉलेडिन है वो जल जाता है और वहाँ पे फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। और हमारा जो एपिसोड